राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये पूरा व्लॉग ना वीरवार का है, सुबह से लेके शाम तक का। सोचा था कल अपलोड कर दूँगी एडिट करके, बट मेरी तबीयत ना कल थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं सारा दिन आराम करती रही और थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ वो मैंने किया। आज जाकर तबीयत ठीक है, तो अभी शाम के टाइम पे ना मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह का समय है और आ गई हूँ मैं सबसे पहले बेडरूम साफ़ करने के लिए। मानवी और मानव को ना उठा के मैंने नीचे भेज दिया, वो लोग नीचे जाकर सो रहे हैं। बेड पे सोए रहते ना, फिर बेड झाड़ने का काम मेरा रह जाता है, इसलिए मैंने कहा भेज देती हूँ नीचे और एक ही बार में सारा ऊपर का क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो चादर झाड़ के मैंने चादर बिछा दिया है, जो भी बिस्तर वगैरह थे अपनी जगह पर रख दिया। अब मैं पूरे रूम में अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। इन दोनों रूम का डस्टिंग हो गया है। मंदिर वाला रूम और हमारा बेडरूम ना सामने ही है, तो मैंने कहा पहले इन दोनों को कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा के दूसरे रूम में चले जाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने देखा पंखा भी काफ़ी गंदा हो रहा है, मिट्टी मिट्टी हो रखा है। तो मैंने यहाँ पर चेयर ले लिया है और इसी में चढ़ के इस तरीके से साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि जो धूल मिट्टी है ना वो साफ़ हो जाए। और बाकी जब पूरे अच्छे से साफ़ करना होगा ना, तो सीढ़ी लगा के साफ़ करना पड़ेगा। सीढ़ी ना ऊपर रखा हुआ है, फिर उसको उतारना और फिर जाके रखना, उससे ना ऐसा लग रहा था कि काम बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा अभी ऐसे ही कर लेती हूँ और जब कभी फ्री होंगी ना तब करूँगी मैं अच्छे से साफ़। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे रूम में। इस रूम का भी मैंने चादर वगैरह अच्छे से झाड़ लिया है और यहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगा लिया। इसी के साथ ना मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी, ताकि यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। कल आलू और प्याज लेकर आई थी ना, तो वो दोनों मैंने अभी रखा नहीं है। तो अभी मैंने कहा चलो इसको पॉलीथिन में से निकाल के टोकरी में लगा देती हूँ। तो इसको भी लगा दिया है मैंने। अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। सिर्फ मैंने मंदिर वाले रूम में ही पोछा लगाया, बाकी रूम में ना बाद में लगाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई किचन में। कुकर में मैंने डाल दिया है तेल और साबुत मसाले। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज को ना अच्छे से भून लूँगी हल्का ब्राउन होने तक। तो अभी मैं इनके लिए ना पुलाव बनाऊंगी टिफिन में देने के लिए, इसलिए मैंने आधा काम छोड़ दिया है ताकि मैं इनको टाइम से ऑफिस भेज पाऊँ। आज थोड़ा लेट उठी थी ना, इसी वजह से रूटीन थोड़ा ख़राब हो गया है। तो प्याज भुनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और बस इसी के साथ चिकन मसाला डाल दूँगी और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद ना इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है आलू और इसी के साथ मैं थोड़ा सा बीन्स की सब्ज़ी डाल दूँगी। कल मैंने रात को बनाया था ना, तो काफ़ी सारा है, इसमें से मैंने थोड़ा सा लेके डाल दिया है इसमें, क्योंकि और बाकी सब्ज़ी वगैरह है नहीं पुलाव में डालने के लिए। मैंने कहा वही डाल दिया जाए। और यहाँ पर डाल दिया मैंने चावल। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और अब चलिए इन्हें मिक्स करके ढक्कन लगा के 1 सीटी आने देते हैं। जब इसमें 1 सीटी आ जाए ना, तो गैस का फ्लेम स्लो करके 1 से 2 सेकंड और पका लेना है। तो बस खिले खिले पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा। अब कुकर को ना मैंने साइड में रख दिया और एक गैस पे चाय चढ़ा दिया, दूसरे पे मैंने तवा रख दिया है और अब मैं ब्रेड सेक लूँगी। यहाँ पर मेरा किचन का सारा काम खत्म हो गया, लंच वगैरह बन गया, नाश्ता भी बन गया और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी तक पूजा ही कर रहे हैं। इनको पूजा करने में ना टाइम लग जाता है, पौना 1 घंटा या फिर 1 घंटा इस तरीके से लगाते हैं ये पूजा करने में। और अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ। चावल भी हो गया है, कुकर में से सारा प्रेशर निकल गया। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इसको ना मैंने थोड़ा गीला ही रखा है ताकि ये दोपहर को खा पाए, वरना ये एकदम ड्राई हो जाता है ना, तो ड्राई वाला पुलाव मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय छान लिया। अब ये है हमारा टी टाइम। ज़्यादातर मैं सारा काम खत्म करके इस टाइम पे इनके साथ
थोड़ी देर बातें करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर ये ऑफिस चले जाते हैं रात को तो बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये ऑफिस से लेट आते हैं और दूसरा फिर सभी लोग रहते हैं घर में, तो हम दोनों क्या ही बात करेंगे। बच्चे और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। सारा दिन में एक टाइम तो ऐसा होना ही चाहिए जिस टाइम पे हस्बैंड वाइफ पर्सनली बातें कर पाए। ऐसा करने से ना हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे के साथ। आप लोगों में से किस किस को ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए बातों बातों में मैंने लंच पे पैक कर दिया है। लंच में मैंने दिया है पुलाव, दही और टमाटर की चटनी। ये अब ऑफिस के निकल रहे हैं और मैं ना थोड़ी देर दुकान में बैठ जाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी को नहाना है। तो जब से पापा गाँव गए हैं ना तब से ऐसा ही चल रहा है। मम्मी को अगर नहाना वगैरह होता है तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ दुकान में। और दुकान के सामने से ना हमारा पुराना वाला घर दिख रहा होगा आपको, गेट जो खुला हुआ है ना वही हमारा पुराना घर है। तो बाइक वगैरह ना ये यहीं पर रखते हैं रात को और सुबह निकाल देते हैं। तो बस इन्होंने बाइक निकाल दिया है। अब ये गेट पे लॉक लगा के चाबी दे के निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो बस मम्मी नहाकर आ गए थे, फिर मैं आ गई फटाफट से ऊपर। यहाँ पे मैंने रोटी बना लिया है और एक कटोरी में दही निकाल लिया। रात की ना बहुत सारी बीन्स की सब्जी थी तो इसी से हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ यहाँ पे मम्मी को खाना दे देती हूँ। मम्मी को खाना देने के बाद फिर मैं आ गई ऊपर। तो मानवी अभी बैठी है दुकान में, जब तक मम्मी खाना खाएंगे ना मानवी सामान वगैरह दे देती है। तो अभी ना सुबह के 11 बज चुके हैं। इतना लेट होने के बाद ना दोबारा काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने लगा लिए हैं टीवी पे गाने। मेरे वीडियो में बहुत कमेंट आते हैं कि दी मेरा काम पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसके लिए मैं क्या करूं। तो सबसे पहली बात, काम अगर करने का मन ना करे तो भी हमें करना ही पड़ेगा अपने घर को सही रखने के लिए। तो मुझे ना 90s के गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मुझे ऐसा होता है कि आज मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो मैं गाने लगा लेती हूँ और काम कर लेती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ, अगर अभी मैं ये काम छोड़ दूँगी बाद में भी मुझे ही करना पड़ेगा। काम अगर लेट हो जाए ना फिर और गुस्सा आता है, इसीलिए ना मैं गाने वगैरह लगा के काम कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी मैं अपनी बड़ी दीदी को फ़ोन मिलाती हूँ, उससे बातें करते करते काम कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको कोई गाना सुनना पसंद है, चाहे भगवान के हो या फिर कोई भी गाने वगैरह, ऐसे आप काम कर सकते हैं। या फिर कॉल पे बात करके भी काम का पता ही नहीं लगता कब हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा भी घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। बाहर मैंने पोछा लगा लिया, किचन को अच्छे से धो लिया है और अब लास्ट में किचन में पोछा लगा लूँगी। इसी बीच मैंने किचन को साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह थे ना वो सब धो लिया है मैंने। अब बस बालकनी साफ़ करके नहाने चली जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ बालकनी साफ़, उसके बाद मैं आपको एक बार पूरा घर दिखा दूँगी। पूरा घर का काम निपटा के मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और आज का मौसम भी ना बहुत अच्छा हो रहा है। अचानक से ना बारिश होने लग गई थी, तो बारिश होने की वजह से बालकनी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है बालकनी भी साफ़। अब ये जो पर्दे हैं ना इनको ना मैं इस तरीके से ग्रिल में अटका दूंगी ताकि ये उड़े ना। अभी हवा चल रही है ना, हवा चलने की वजह से ना पर्दे उड़ने लगते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको कर लिया है सेट। और हो गया यहाँ पर फाइनली सुबह का सारा काम ख़त्म। तो इतना काम ने मेरा 12 बजे तक ख़त्म हो गया था।
उसके बाद ना मानवी नहाकर आ गई थी, फिर मैंने भी नहा लिया। काफ़ी दिन हो गया था मैंने साड़ी नहीं पहना था, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है तो मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेती हूँ। गर्मी तो आज बिल्कुल भी नहीं है। तो बाल वाल धो लिया है मैंने अच्छे से और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। सारा काम निपटाने के बाद नहाना मुझे ज़्यादा पसंद है और जिस दिन मैं बाल धो के नहाती हूँ ना उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं और भी अच्छी लग रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेडी हो जाऊँगी। तो हर हाउस वाइफ को ना सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए। चीज़ें तभी हो पाएगा जब आप अपना घर का काम टाइम से निपटा लेंगे, क्योंकि घर का काम जब टाइम से नहीं होता तो हमारा दिमाग पजल रहता है। तो हम उस टाइम पे ना जल्दी से जल्दी सारा काम निपटा के यूं ही बस अपना खाना बनाने में लग जाते हैं। तो इसी वजह से आपको कह रही हूँ काम जल्दी करिए और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए और खुद से प्यार कीजिए। तो देखिएगा ये बोरिंग सी लाइफ भी आपको खूबसूरत लगने लगेगी। रेडी होने के बाद ना मैंने मानवी को बिठा दिया था पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मानवी अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा कर रही है और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले इन बर्तनों को लगा के किचन खाली कर लूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। फिर ना मैंने खाना बनाने का वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि मेरे मोबाइल का बैटरी लो हो गया था। तो मैंने मोबाइल को थोड़ा चार्ज किया, फिर दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और सारा सामान मैंने अभी किचन में रख दिया। बर्तन मैं बाद में धोऊंगी। तो पहले दोनों बच्चों को अभी ट्यूशन भेज दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मानवी को रेडी कर दिया है और मानव खुद ही रेडी हो जाता है, अभी तो वो बड़ा हो गया। दोनों निकल गए यहाँ पर ट्यूशन के लिए। फिर मैंने 1 घंटा आराम किया और अब फिर से स्टार्ट हो गया शाम का काम। तो देखिए यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया था ना, तो इधर थोड़ा गंदा हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पोछा लगाया और अब मैं आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। के टाइम पे अगर ज़्यादा गंदा होता है तो मैं झाड़ू पोछा दोनों लगाती हूँ और अभी थोड़ा कम गंदा था तो मैंने पोछा लगा लिया है सारे घर पे। अब दोपहर के थोड़े बर्तन थे ना, उन बर्तनों को भी धो लूँगी। यहाँ पर बड़ी दीदी का फ़ोन आ गया था तो उनसे ही बात करते करते मैं बर्तन धो रही हूँ। सबसे पहले ना मैंने बर्तनों को खंगाल के इनमें से झूठा हटा दिया है। अब सिंक को अच्छे से मांज कर धो लूँगी और फिर सारे बर्तन को मांज कर धो लूँगी। तेरे किससे शुक्र है मुझे याद है। मुझे क्या याद रहेगा। मेरा काम तो हो गया शाम का। अब मोमबत्ती जलाऊंगी, इसके बाद देखती हूँ मार्केट जाऊंगी कि नहीं। फाइनली यहाँ पर बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। अब जितने भी बॉटल है ना इनको भी मैं भर के रख दूँगी फ्रिज में। इनको मैंने अच्छे से धो लिए हैं। कुछ गड़बड़ है, लाइटिंग की गड़बड़ है, या तो सारी लाइट जला देती है कुछ, या तो लाइट नहीं जलाती, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तो लाइट क्यों नहीं जलाएगी? अच्छा यहाँ पर शाम की क्लीनिंग का काम भी ख़त्म हो गया। अब मैं आ गई हूँ नहाकर। बर्तन धो रही थी ना तो कपड़े भी गीले हो गए थे, तो अजीब सा लग रहा था तो मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ। और अब बज चुके हैं शाम के 6:45। तो अभी संध्या बत्ती करने का टाइम हो गया है।
पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आके ना मैंने दोनों बच्चों को लिए यहाँ पर बना लिया है प्लेन पराठा। बच्चों को ना ट्यूशन से आने के बाद भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनके आते ही फटाफट से कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए दे देती हूँ। दोनों बच्चों को खाना देने के बाद मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो मार्केट चली जाती हूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट। यहाँ से ना मैं किचन के डिब्बे लूँगी। पहले वाले डिब्बे ना ख़राब हो गए हैं और 3 साल भी हो चुके हैं उन डिब्बों को देख देख के भी ना मैं बोर हो चुकी हूँ। उसके बाद मैंने कई सारे डिब्बे देखे पर मुझे फिर वही वाला पसंद आ रहा था जैसे मेरे पहले है। तो मैंने इसलिए ना इस बार सिल्वर कलर का ले लिया है। पहले वाला ब्राउन और गोल्डन में था और घर पे लाते ही ना बच्चे डिब्बों से खेलने लगे थे, फिर मैंने रख दिया था। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते, मिलते कौन है व्लॉग के साथ। राधे राधे।